आज हम ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित सामाजिक निर्धारकों से संबंधित मुद्दों पर सामूहिक गतिविधियों को तय करना तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो दो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित सामाजिक निर्धारक और दूसरा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं। समिति का गठन 500 से अधिक जनसंख्या वाले राजस्व ग्रामों में किया जाता है और यदि 500 से कम जनसंख्या है तो ग्रामों की जो निकटतम समिति है उसके द्वारा उनको आच्छादित किया जाता है। इसमें 6 निर्वाचित सदस्य होते हैं। पहला अध्यक्ष जो कि ग्राम प्रधान होते हैं, 3 अन्य सदस्यों के अलावा एक महिला, एक पिछड़ा वर्ग और एक अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हो सकते हैं। इसके सदस्य सचिव जो हैं वो राजस्व ग्राम की आशा होती हैं और इस समिति में आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में एनजीओ प्रतिनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधि, मेडिकल ऑफिसर और खंड विकास अधिकारी शामिल हैं। समिति 5 वर्ष हेतु कार्यकाल करती है। इसकी जो बैठक है वो प्रत्येक माह निश्चित तारीख या निश्चित वार पर होती हैं और बैठक के लिए यह आवश्यक है कि बैठक के जो कार्यव्रत होते हैं उसका एक रजिस्टर उपलब्ध हो, इसकी अटेंडेंस का रजिस्टर उपलब्ध हो। तो समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं? समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण कार्यक्रमों के विषय में जागरूक करना एवं सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, सामुदायिक आवश्यकताओं, मुद्दों और अनुभवों को प्रस्तुत करना, जिससे योजना निर्माण और उसकी प्रभावी रणनीति को सुनिश्चित किया जा सके। स्वास्थ्य के प्रति जन समुदाय की समझ को विकसित करना और उससे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उससे अवगत कराना। स्वास्थ्य संबंधित कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करना। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं, उन्हें आयोजित करना, उनका क्रियान्वयन, उनकी समीक्षा करना। ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करना तथा आंगनवाड़ी की व्यवस्था का निरीक्षण करना। मातृ एवं शिशु हेतु भोजन का नियमित मॉनिटरिंग करना जो उसकी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य व्यवहार से संबंधित सुधार के कार्य करना। माताओं एवं बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर आया है। इस संदर्भ में जो भी क्रियाएं सुनिश्चित की जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना और उनको मॉनिटर करना। ग्राम स्वास्थ्य निधि या अनटाइड धनराशि जिसके तहत उपलब्ध है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का बैंक खाता होना अनिवार्य है। यह खाता अध्यक्ष एवं नामित आशा के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होता है और इसमें असंबद्ध अनटाइड धनराशि जिसका मूल्य वार्षिक 10,000 रुपए है। निधि का प्रयोग एक से अधिक परिवार से संबंधित कार्यक्रमों के लिए ही किया जा सकता है। इसके तहत उन कार्यक्रमों को प्रधानता दी जाएगी जो ग्रामीण स्तर की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं। इस निधि में सामुदायिक अंशदान भी किया जा सकता है और इस खाते में वो शामिल हो सकती हैं। व्यय करने के लिए कुछ गतिविधियां भी निर्धारित की गई हैं और ये गतिविधियां मैं आपको गिनाना चाहूंगा। आरोग्यकारी जो सामुदायिक गतिविधियां हैं, पोषण संबंधी, स्वच्छता अभियान संबंधी, वेस्ट मैनेजमेंट, विद्यालय की जो स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां हैं, आंगनवाड़ी की जो व्यवस्था है, जो फैमिली का सर्वे किया जाता है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, वजन मशीन या ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए जो ली जाती है, ये सभी इसमें व्यय करने योग्य गतिविधियां हैं। संचालन समिति का जो अध्यक्ष होता है और सदस्य सचिव, उनके ज्वाइंट सिग्नेचर के द्वारा इसके व्यय किया जा सकता है और व्यय का सारा विवरण जो है वो रजिस्टर में अंकित करना बहुत आवश्यक है। समिति द्वारा ग्राम सभा में इन सभी गतिविधियों और कार्यकलापों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो अधीक्षक हैं इनके समक्ष भी इन खर्चों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अब हम समझते हैं कि जो 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसके संदर्भ में इस समिति के लिए क्या प्रावधान है। समस्त उपकेंद्र जो अनटाइड धन राशि उपलब्ध कराई गई है वो प्रथम किश्त उसकी 10,000 रुपए है और द्वितीय किश्त जो है वो किए गए प्रसव, जो सब सेंटर पे जो प्रसव कराए जा रहे हैं उनकी संख्या पर निर्धारित की गई है। तो यदि 1 से 9 प्रसव प्रतिमाह हो रहे हैं तो देय राशि 20,000 रुपए है। अगर 10 से 30 प्रसव उस सेंटर पर हो रहे हैं तो 30,000 रुपए है और अगर 30 से अधिक प्रतिमाह अगर प्रसव किए जा रहे हैं, डिलीवरी की जा रही हैं, तो उपकेंद्र को 40,000 रुपए द्वितीय किश्त के रूप में जारी किए जाते हैं।
प्रधान और उपकेंद्र की एएनएम का संयुक्त खाता होना चाहिए। धनराशि जो है वो पीएफएमएस द्वारा उपकेंद्र के खाते में डायरेक्टली भेजी जाती है। उपकेंद्र द्वारा धनराशि व्यय करने हेतु कार्य योजना तैयार कर ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रस्तुत की जानी होती है और इस समिति द्वारा इस कार्य योजना को अनुमोदित करने के पश्चात ही व्यय किया जा सकता है। धनराशि जो है उसके कुछ मद भी क्लासिफाई किए गए हैं कि वो कौन कौन से मद हैं। जैसे उपकेंद्र में पर्दों की व्यवस्था करना है, पानी की व्यवस्था करना है, बिजली का बल्ब, इन सभी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आकस्मिक परिस्थिति में एम्बुलेंस की व्यवस्था हेतु, पेंडेमिक के समय अगर नमूना जांच के लिए अगर व्यवस्था करनी है, वजन, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन या यूरिन की जांच के लिए उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं, किट या उनकी मरम्मत करनी है, डिसइंफेक्टेंट विसंक्रमण के लिए या ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करने के लिए, पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता अभियान हेतु, जागरूकता अभियान या सामुदायिक गतिविधियों हेतु, अगर भवन परिवर्तन करना है, उसकी मरम्मत होनी है, फर्नीचर उपकरण हेतु भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, सेप्टिक टैंक या शौचालय हेतु, रंगाई पुताई, जल भंडारण हेतु भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उपकेंद्र के प्रांगण में सौंदर्यीकरण का कार्य अगर करना है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उपकेंद्र के लिए जो अप्रोच रोड है, जो रास्ता है, उसकी मरम्मत के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो मासिक बैठक संचालित होती हैं उनमें भी इस मद का उपयोग किया जा सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सभी नियम हैं इसमें उनको अनिवार्य रूप से पालन किया जाए, अन्यथा इसमें ऑडिट ऑब्जर्वेशंस या ऑडिट की आपत्ति भी लग सकती है। तो ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति हेतु जो अनटाइड धनराशि निर्धारित है उसके संदर्भ में आपको क्या क्या नियमों को ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि समिति की प्रत्येक माह में बैठक अनिवार्य रूप से हो। दूसरा, हमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ग्राम पंचायत को यदि धनराशि किसी अन्य योजना से प्राप्त हुई है तो उन मद से ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाते समय किसी भी प्रकार से धनराशि का डुप्लीकेशन न हो। यदि किसी समिति द्वारा कार्य योजना अनुसार समय से व्यय नहीं किया जाता है या व्यय प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि रिलीज नहीं की जाती है। और अनटाइड धनराशि का जो उपयोग के लिए जो मद निर्धारित किए गए हैं उनमें शामिल है ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई अभियान के लिए, किट उपकरण के मरम्मत के कार्य के लिए भी खर्चे किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए 200 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित है। हेल्थ प्रमोशन दिवस के कार्यक्रम के लिए भी खर्च किया जा सकता है जिसके लिए मैक्सिमम 150 रुपए प्रति माह निर्धारित है। और महामारी के समय में कुछ गतिविधियां करने के लिए महामारी नियंत्रण से संबंधित भी खर्चे इस अनटाइड धनराशि से किए जा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जो अनटाइड फंड है उसका जो व्यय है वो योजना के अनुसार ही किया जाए। इसके लिए जो वार्षिक योजना बनाई जाती है उसका भी सबमिशन करवाना बहुत आवश्यक है। हमें ये याद रखना होगा कि जो 2 से 3% समितियों का खाता जो है वो प्रत्येक वर्ष रैंडम आधार पर सत्यापन किया जाता है जिला स्तरीय लेखा अधिकारी द्वारा या जिला लेखा प्रबंधक द्वारा। इस प्रकार आज हमने ये जाना कि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन कैसे किया जा सकता है, उसके क्या कार्य हैं, उसको कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उनका प्रयोग कैसे किया जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।